जय श्री महाकाल। पीयू राशिफल में आपका मैं स्वागत करता हूं। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। इस चैनल के माध्यम से हम निरंतर आपके सहयोग से आगे बढ़ते जा रहे हैं। हमारा मकसद ही ज्योतिष को आप तक घर घर तक पहुंचाना है। आपके जीवन के जो दैनिक कार्य है उनमें आपको आसानी हो, आपको अपने निर्णय लेने में और दिन के कारकत्व को समझकर दिन कैसा रहेगा, कैसे हमारा आगे कार्य रहे, उसकी रूपरेखा आप अपने दैनिक कार्यों को बनाकर देख सकते हैं। हमारे राशिफल द्वारा आपको समय समय पर सारी जानकारी दी जाएगी, वास्तु टिप्स दिए जाएंगे, कैरियर काउंसलिंग की बातें होगी, आपके व्यवसाय के बारे में बात होगी, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इस बात पे हम बात करेंगे। अधिकतर हमने देखा है कि जीवन में हम शिक्षा तो कुछ और लेते हैं, लेकिन हमारा कैरियर, हमारे कामकाज कुछ और हो जाते हैं। कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, कोई डॉक्टरी कर रहा है और पता चला कि बाद में उसने अपना व्यवसाय शुरू कर दिया। या ऐसा होता है कि मैक्सिमम इंजीनियर्स बैंकिंग फील्ड में आपको मिल जाएंगे। डॉक्टरी करने वाले कहीं न कहीं फार्मेसी या मेडिकल की दुकान अपने पढ़ाई को छोड़कर बीच में वहाँ करने लगते हैं। तो इस तरह के हमारे ग्रह हमें पहले से बता देते हैं कि हमें किस तरह का कार्य करना चाहिए। कल हमने चर्चा की थी जन्म समय संशोधन की, कि किस तरह जन्म समय संशोधन हमारे जीवन को प्रभावित करता है, हमें सटीकता देता है, हमारे कार्यों में हमारे उपायों को लिए वो हमें सहायता करता है, हमारी रेमेडीज को डिज़ाइन करने में सहायता करता है। क्योंकि जब हम किसी के चार्ट को देखते हैं तो कोई चार्ट 5 मिनट में हम देख के नहीं बता सकते, या उसका पूरा निचोड़ हम 5 मिनट में नहीं निकाल सकते। जन्म समय संद होता है, घटनाओं के आधार पे होता है, डीएनए के आधार पे होता है। यहाँ डीएनए हम केवल ब्लड सैंपल्स के लिए नहीं लेते हैं, हम ग्रहों के माध्यम से डीएनए लेते हैं। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये जो डीएनए होता है, ये हमारा जो बच्चों का, माता पिता का नक्षत्र होता है, राशियां होती है, उनके इवेंट्स के द्वारा, उनके नक्षत्रों के द्वारा, उनके चरणों के द्वारा हम आपके कुंडली के ग्रहों को कोरिलेट करते हैं। जानकर बड़ा ही अजीब सा लगेगा कि किस तरह से हमें डीएनए प्रभावित करता है, पर हाँ, क्योंकि हमने इस पे कई डीपली तक मैंने काम किया है और इस फील्ड में निरंतर कई वर्षों से, विगत वर्षों से सभी इस कार्य को प्रमाणित भी कर चुके हैं। संतान मेल होगी, फीमेल होगी, अगर उसका जन्म मेल हुआ, फीमेल हुआ तो किस कारण से हुआ, उसके आर्क परसेंटेज क्या रहे, ऐसे बहुत सारी डीपली चीजें हैं जिनका हम यहाँ पर सहारा लेते हैं। कुंडा लग्न है, पुरुष का कुंडा लग्न है तो वो किस राशि में होगा, स्त्री है तो किस राशि में होगी। प्राण पदा जो होता है वो हमारे बर्थ को बताता है कि ये मनुष्य का जन्म है, वानर का जन्म है, चौपाए का जन्म है, या किसी पक्षी का जन्म है, या किसी जलचर का जन्म है। ऐसे तरह के हम तत्वों के आधार पर हमारे मनुष्यों ने, ऋषियों ने ये कार्य हमें बताए हैं। इतना निचोड़ सारगर्भित हमको एक ज्योतिष के माध्यम से दिया है, लेकिन दुखद तो ये है कि इसको कर्मकांड का विषय बना दिया गया। इसमें केवल हवन वो भी जरूरी है, लेकिन हर कार्य को केवल आडंबर से जोड़कर और कई लोगों ने डरा डरा कर, मांगलिक कुंडली का भ्रम फैलाकर, ये करोगे तो ये हो जाएगा, वो करोगे तो वो हो जाएगा, ऐसी चीजें डालकर लोगों को भ्रमित कर दिया है, इस विधा से हमें दूर कर दिया है। अगर देखा जाए तो ज्योतिष को हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे व्यावहारिक जीवन में उतारा हुआ था।
किस तरह से कोई कार्य करना चाहिए, उन कार्यों के भी एक नियम बनाए हुए थे कि कब कौन सा कार्य करना चाहिए। रात को सोते समय हमें जल का पैर पैर धोकर क्यों सोना चाहिए। ऐसे बहुत सारी ऊर्जाओं का खेल है, उन ग्रहों से जुड़ी हुई चीजें हैं। इसलिए अपने सिर, माथे पे, करम पे बिंदिया क्यों लगाती है और अपनी मांग लाल सिंदूर से क्यों भरती है। इनके सबके वैज्ञानिक कारण हैं, ज्योतिषीय कारण हैं, जिनको हमारे ऋषियों ने बहुत ही गहराई से समझा और इतने सूक्ष्म रूप में हमें वो रेमेडी दी है कि हाँ, कि ये कार्य करती है। लेकिन धीरे धीरे हम आधुनिकता के रूप में पहुंच चुके हैं। औरतों के पैरों में पायल क्यों होती है, क्यों नहीं सोने की दी जाती। भारत तो सोने की चिड़िया है, उस जमाने में रही, तब भी चांदी के पैर पायल में क्यों दी जाती है। विवाह के समय पर भिक्षा क्यों दी जाती है। इनका बड़ा ही ज्योतिषी रहस्य है, कारण है, और बड़ी सुगमता से वो हमारे दिनचर्या में बिठाकर हमारे ऋषियों ने हमको दी है। ज्योतिष के माध्यम से भी वही उपाय किए जाते हैं। उसी तरह से जो हमारी रेमेडीज है उनको तैयार किया गया है, वो हमारे एक तरह से उपाय हैं जिनको हमको तैयार कर हमारे व्यवहार में ढाल दिया गया है। हम कलावा पहनते हैं, उनके पीछे भी तार्किक कारण हैं। हम अपने घर के सामने सीढ़ियों की जो संख्या है वो विषम क्यों रखते हैं। ऊर्जाओं का जो फ्लो होता है किस तरफ से किस तरह होता है, उसका भी एक बड़ा ही नियम है वास्तुशास्त्र में। हमारे पितरों की दिशा दक्षिण में दी गई है, उसके पीछे के लॉजिक्स हैं। और जब इन सारी चीज़ों को हम देखते हैं और फिर ज्योतिष और वास्तु को मिक्स किया जाता है तो वो सारे नियम वहाँ फलित होते हैं। वास्तु भी वही कार्य करता है, लेकिन जब हम नियमों से हटते हैं, भटकते हैं, अपनी इच्छाओं से कहीं पे भी सेफ्टिंग टेक बनवा लेते हैं या हम कोई भी कहीं पे भी द्वार खोल लेते हैं, तो वो सारी चीजें हैं कहीं न कहीं हमारे उन ग्रहों को भी प्रभावित करती है और जिसका दुष्परिणाम हमें मिलता है। अभी वर्तमान में मैं अपने स्थान पर एक कार्य किया था, एक नोट से मैंने दिया था अपने व्हाट्सएप ग्रुप में कि जब भी कोई ग्रह का निर्माण हो रहा होता है तो उसका प्रभाव हमारे घर के मालिक या घर के किसी बड़े सदस्य पे होता है। ये बात मैंने लिखी थी। मैं केवल आगाह कर रहा था जब मैं ज्योतिष वास्तुशास्त्र की इन चीज़ों को डीपली एनालाइज कर रहा था, सीख रहा था। और उसी समय आप देखेंगे कि कई बार ऐसा होता है कि मकान बनते बनते घर के किसी सदस्य पे कोई आघात हो जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कहीं कुछ अनहोनी हो जाती है, तो उसके पीछे एक बहुत ही बड़ा जो वास्तुशास्त्र का, महावास्तुशास्त्र का एक नियम है कि कहाँ से कार्य और किस समय पे किस तरह से किया जाना चाहिए, किस दिशा से शुरू करना चाहिए। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आगे जाकर बहुत ही हानि दे सकती है। वहां पर जब घर की बात हुई थी, वास्तुशास्त्र की बात चल रही है, तो मैंने इस और एक और बात बताना चाहूंगा कि घर का जो भूखंड होता है, घर का जो प्लॉट होता है, उसकी जो साइज होती है, उसकी जो ऊर्जा होती है, वो बिखरी होती हुई, और जब उस ऊर्जा को आप अपनी चार दीवारी से बनाना शुरू करते हैं तो तब से उसके प्रभाव आना शुरू हो जाते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बना बनाया वास्तु में आजकल आपको हर जगह सोशल मीडिया पे मिल जाएगा। कई जगह आर्किटेक्ट अपने खुद से बना देंगे, लेकिन उनके जो मेन स्ट्रीम्स मेन कंटेंट्स हैं वो शायद वो नहीं जानते जो एक वास्तुशास्त्री अपने अनुभव के आधार पर अपने उच्च शिक्षा से सीख कर आता है, उन्हें अप्लाई करता है। इंडस्ट्रियल वास्तु में जहाँ पे एक बड़ी भारी फैक्ट्री होती है, वहाँ पे कोई आपका कारखाना लगा हुआ है, और अगर वहाँ पे आप वास्तु करने जा रहे हैं तो क्या आप उन जगह के बड़ी बड़ी मशीनरियों को हटा पाएंगे? ऐसा नहीं होता है। हमें उन इंडस्ट्रीज में अपने वहाँ के सभी
देवताओं को हमको देखना पड़ता है, वहाँ की यूनिट्स को देखना पड़ता है, वहाँ के एलिमेंट्स को देखना पड़ता है, वहाँ पे हमें कुछ क्रिएट करना पड़ता है। वो रेमेडीज होती है जिनको हम घर में भी लागू कर सकते हैं, हम करते हैं। ऊर्जाओं का जो फ्लो है उनको चेंज करते हैं, और इसीलिए वास्तु इतना वैज्ञानिक तरीके से कार्य करता है। जब पिछले 2 वर्षों में जब मैं वास्तु सीख रहा था तो हमारे गुरुजी हैं, वो इंडस्ट्रियल वास्तु के बड़े ही अच्छे जानकार हैं। उन्होंने कई जगह पे प्रैक्टिकल उदाहरण किए जिनमें हम भी शामिल हुए। हमने भी देखा कि कैसे एक बंद पड़ी हुई फैक्ट्री उन्होंने 3 महीनों के अंदर उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स केवल वास्तु के द्वारा वहाँ पे प्राप्त हो चुके थे। किसी की शॉप में होता है, किसी के घर में होता है कि निरंतर वहाँ पर बरकत नहीं बनती है। और एक बार और बात आपको बता दूं कि कुछ ऐसे स्थान होते हैं जहाँ का वास्तु दोष इतना गंभीर होता है कि वो वहाँ पे वास्तु को रेमेडी यानी उसके उपचार भी नहीं करने देता है। जब समय आता है, जब ग्रह स्थिति बदलती है, तभी वहाँ होता है। आप कितना भी प्रयास कीजिए, कितना भी सामान ला के रख लीजिए, वहाँ का वास्तु कोई ना कोई कारण से टल ही जाता है। तो ये सारी बातें हैं जो मैं आज कहना चाहता था अपने महत्वपूर्ण सेगमेंट में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम अपने पंचांग की ओर। कैसा रहने वाला है कल का पंचांग? कल त्रयोदशी रहेगी, कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी रहेगी, वार शुक्रवार, और तिथि जो रहेगी रात को 10:10 तक रहेगी। 10:10 तक त्रयोदशी रहेगी, वार शुक्रवार है। नक्षत्र मूल रहने वाला है, और ये मूल नक्षत्र हमारा सवेरे 8:10 पर खत्म हो जाएगा। माफ कीजिएगा, मूल नक्षत्र रहेगा। और कल जो योग रहेगा वो ध्रुव रहेगा। ये ध्रुव योग रात को 9:06 पे खत्म हो जाएगा। उसके बाद गर करण आएगा आज, और 9:22 पे गर करण का अंत होकर विष्टिज लागू हो जाएगा। सूर्योदय जो है वो 7:17 पर ही रहने वाला है। सूर्यास्त यानी दिन अब बड़े होना शुरू हो गए हैं। सूर्य उत्तरायण हो गया तो अब दिन की अवधि है धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। कल त्रयोदशी को सूर्यास्त 5:59 पर रहेगा। चंद्रमा का जो उदय होना है वो सवेरे 5 बजे रहेगा, और चंद्रास्त 3:58 पर होगा। ये था कल का पंचांग। इस सेगमेंट को यहाँ पर करते हुए अब हम पंचांग को पूर्ण करते हुए, आवश्यक बातों को पूर्ण करते हुए हम अब आगे बढ़ेंगे मेष राशि की ओर। कैसा रहने वाला है मेष राशि का कल का दिन? तो चलिए देखते हैं। चलिए बढ़ते हैं मेष राशि की ओर। कैसा रहने वाला है कल मेष राशि का दिन? कल की जो राशि है वो धनु राशि है। अपने मूल नक्षत्र से उसकी शुरुआत हो रही है, मूल नक्षत्र के प्रथम चरण से। और मूल नक्षत्र और धनु की एनर्जी से कल मेष राशि वालों को बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। भाग्य उनका जो निरंतर साथ दे रहा है वो कंटिन्यू है। आज उनको अपने परिवार से, अपने घर के कार्यों से लाभ होने वाला है। आज उनका जो मित्र वर्ग है या जो उनको अचीवमेंट्स आज मिलने वाले थे वो आज उन्हें परिवार और अपने एफर्ट के द्वारा उनको धन प्राप्ति होने वाली है। कार्य क्षेत्र में वह भी निरंतर अच्छा कर रहे हैं। उनका दिन काफी शुभ बना हुआ है। उनकी बौद्धिक क्षमताएं, उनके
वाणी के जो स्किल्स हैं वो काफ़ी अच्छी बनी हुई है। तो मेष राशि वालों के लिए दिन कल काफ़ी अच्छा रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं हम कि कल इस सेगमेंट में उनका मूड कैसा रहेगा, किस तरह से वो कल अपने आप को, अपने मन को रख पाएंगे। तो कल उनका मन थोड़ा रूठा रूठा रहेगा। वो अपने पत्नी से, अपने पार्टनर के साथ समय बिताने का प्रयास करेंगे, लेकिन कहीं न कहीं उनकी जो ऊर्जा है वो उतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं रहने वाली है। मन को उनको बड़ा ही बैलेंस करना पड़ेगा। वो कल अपने बॉडी के बारे में, रोगों के बारे में, या मैं ठीक हूँ या नहीं हूँ, ऐसे बातों में अब उनका मन लगा रहेगा। उनके अगर ऊर्जा का और अगर हम देखें तो कल वो अपनी हिडन एनर्जीज के साथ, अपने पुराने कार्यों के साथ जुड़ते हुए दिख रहे हैं। वो कल एफर्ट लगाने का प्रयास करेंगे, लेकिन इसका फायदा उनके पार्टनर को होने वाला है। कहीं न कहीं उन्हें अपने आसपास मित्र वर्गों से कल बातचीत के द्वारा वो बातचीत में या कार्यों में उलझे रहेंगे। जो व्यापारी वर्ग हैं, अब उनकी बात करते हैं कि कल व्यापारियों को लेके मेष राशि जिनकी है उनका दिन कैसे रहने वाला है। तो मेष राशि जिन भी व्यापारी बंधु की आती है उन्हें कल भाग्य का सामना करना पड़ेगा। एक तरह से कह सकते हैं कि उनके कार्य में थोड़ी न्यूट्रलता रहेगी। दिन अभी उनका ज़्यादा शुभ हुआ नहीं है। उन्हें जो पैसा अटका हुआ है उसकी प्राप्ति अभी फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। कहीं न कहीं ऐसा हो सकता है कि थोड़े बहुत पैसे उन्हें अपने प्राप्त हो जाएं, लेकिन उसके लिए उनके एफर्ट काफ़ी ज़्यादा लगने वाले हैं। उनके जो साथ वाले सहयोगी हैं उनकी सहायता से वो थोड़ा पैसा रिकवर कर पाएंगे। कार्य क्षमता अगर हम देखें तो उनकी कार्य क्षमताओं पर ज़्यादा कोई विशेष प्रभाव है नहीं। वो घर पर रहकर या अपने एजुकेशन के थ्रू या अपनी शिक्षा के बल पर घर से कार्य कर रहे हैं। छोटी सी यात्राएं अगर जो करना चाह रहे हैं उन्हें छोटी छोटी यात्राओं के द्वारा कल का दिन निकालना पड़ेगा। जो शासन के लोग हैं, आइए उनकी बात करते हैं। शासन में जो लोग हैं उनके लिए अभी ये मिला जुला समय चल रहा है। वो अपने दिन को अपने भाग्य से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। उनकी जो ट्रेवलिंग है वो बढ़ती जा रही है। लाभ की बात देखें, उनको धन प्राप्ति की देखें आज सभी मेष राशि वाले जातकों की, तो अभी उन्हें वो पैसा प्राप्त नहीं हो रहा है जो उनकी इच्छा है। थोड़ा थोड़ा सम मात्रा में उन्हें पैसा प्राप्त हो रहा है। अपने कार्य पर उन्हें लगा रहना पड़ेगा। अभी उनका जिन लोगों का स्थानांतरण होना है या अपने स्थान से एक स्थान से दूसरे स्थान मूव करना है उसके भी योग बन रहे हैं। आज वो अपने पिता की सेवा करें तो उनका दिन शुभ हो सकता है। आराम अभी उनके जीवन में इतना ज़्यादा नहीं दिख रहा है। अभी उनके कर्म का टाइम है, तो अपने कार्यों को बढ़ाते रहें। अपने आप को पिता की सेवा के साथ जोड़े रहें। दिन काफ़ी बेहतर होगा।